नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है माँ का असीम कर्ज। एक बार बेटे और माँ में बहस शुरू हो गई। बेटे ने माँ से कहा, माँ, तू हमेशा यही कहती रहती है कि माँ का कर्ज कभी नहीं उतारा जा सकता। अब मैं तंग आ गया हूँ यह सब सुनकर। आज मैं तेरा अगला पिछला सब कर्ज चुका दूंगा। बता कि कितना कर्ज है तेरा। तुझे क्या चाहिए, रुपया, सोना या चांदी के जेवर? बता दे। ऐसा क्या दूं जिससे तेरा कर्ज उतर जाए? माँ ने बड़े आराम से कहा, बेटा, रुपयों, पैसों या सोने चांदी से तो मेरा कर्ज नहीं उतरेगा। अगर तुझे मेरा कर्ज उतारना है तो एक काम कर, आज रात तू मेरे पास मेरे कमरे में सो जा। अगर एक रात के लिए मेरे पास सो जाएगा तो मैं समझूंगी कि तूने मेरा कर्ज उतार दिया। बेटे ने सोचा, सिर्फ एक रात की ही तो बात है, और माँ के पास सोने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही बेटे को नींद आने लगी, माँ ने उसे जगा दिया और कहा, बेटा, प्यास लगी है, एक गिलास पानी पिला दे। बेटे ने कहा, ठीक है माँ, अभी लाता हूँ। माँ ने थोड़ा पानी पिया और बाकी पानी बिस्तर पर गिरा दिया जहाँ बेटा सोया था। बेटे ने कहा, अरे माँ, ये क्या किया तुमने? तुमने तो मेरी जगह गीली कर दी। अब मैं कैसे सोऊं? माँ ने कहा, बेटा, गलती हो गई, कोई बात नहीं, सो जा, अभी सूख जाएगा। बस एक रात की ही तो बात है। बेटा जैसे तैसे उस गीले बिस्तर पर सो गया। अभी थोड़ी देर ही हुई थी कि माँ ने फिर बेटे को जगा दिया और कहा, बेटा, पानी पिला दे। अब बेटों को थोड़ा गुस्सा आ गया और उसने माँ से कहा, अभी तो पानी पिलाया था, इतनी जल्दी फिर प्यास लग गई? माँ ने कहा, बेटा, गर्मी बहुत ज्यादा है ना, इसलिए प्यास लग रही है, एक गिलास और पानी पिला दे। बेटे ने मुंह बनाया और पानी का गिलास लेकर आ गया। माँ ने थोड़ा पानी पिया और बाकी पानी फिर से बेटे की जगह पर गिरा दिया। अब बेटे का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसने माँ को बहुत कठोर शब्द कहे। माँ, तू पागल हो गई है क्या? तूने मेरी जगह फिर से गीला कर दिया। बार बार मेरा बिस्तर क्यों गीला कर रही है? माँ ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, गलती हो गई, कोई बात नहीं, एक रात की तो बात है, सो जा, अभी सूख जाएगा। जैसे तैसे बेटा फिर गीले बिस्तर पर लेट गया। काफी देर तक नींद नहीं आई, लेकिन आखिरकार उसकी आंखें नींद से भारी होने लगी। तभी माँ ने फिर से बेटे को उठा दिया और कहा, बेटा, पानी। बेटा झल्ला उठा और बोला, बाढ़ में जाए तेरा कर्ज, मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में सोने। इतना सुनते ही माँ ने बेटे के गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा और कहा, तू मेरा कर्ज उतारने चला है? तू एक बार मेरे कमरे में सो गया और मैंने सिर्फ 2 बार बिस्तर गीला किया तो तू भाग रहा है यहाँ से। मैंने तो तेरा बिस्तर साफ पानी से गीला किया है, लेकिन जब तू छोटा था तो मेरा बिस्तर अपने पेशाब और मल से गीला करता था। मैं खुद गीले पर लेटती थी और तुझे सूखे बिस्तर पर लिटाती थी। मेरी सारी रात तेरी सेवा में जागती रहती थी, लेकिन फिर भी मेरा प्यार तेरे लिए कम नहीं हुआ। मैंने तो सिर्फ 2 बार पानी मांगा और तुझे इतना गुस्सा आ गया। जब तू छोटा था तो रात में कभी पानी तो कभी दूध मांगता था, और मैं हर बार मुस्कुराते हुए तुझे अपने हाथों से पिलाती थी। जब तू रात को बीमार होता था तो पूरी पूरी रात तुझे अपने सीने से लगाकर आंगन में घूमती थी ताकि तू सो जाए। तूने क्या सोचा था कि ऐसे माँ का कर्ज चुकाने निकलेगा? बेटा, एक जन्म तो क्या, माँ का कर्ज 7 जन्मों में भी नहीं उतार सकता। सही है, सच में माँ का कर्ज कोई नहीं चुका सकता, और माँ बाप के महत्व का एहसास तब होता है जब हम खुद माँ बाप बनते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि माँ बाप का कर्ज और उनका महत्व कभी नहीं चुका सकते। उनकी सेवा और सम्मान करना चाहिए, हमारा कर्तव्य है। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।